उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 67 सीटों के साथ में 2022 के आगाज का संकेत दे दिया है। क्या मायने हैं इसके और विपक्ष के सवालों पर क्या जवाब है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, जिस तरीके से आपका मैंडेट कल आया है, विपक्ष लेकिन कह रहा है भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, यही कारण है कि 67 सीटें हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब विपक्ष झूठे दावे कर रहा था पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई है और सपा आगे निकल गई है, उस समय भी हमने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। और जब जिला पंचायत चुनाव होने वाले थे तब भी उनके बड़े बड़े दावे थे। जो दावे 2014 में कर रहे थे, जिस प्रकार के दावे 2017 में कर रहे थे, जिस प्रकार के दावे 2019 में कर रहे थे, वैसा ही दावा इन्होंने 2021 के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किया। सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं, जमीन पर इनकी कोई पकड़ नहीं है। एसी कमरे में बैठ करके केवल ट्विटर पे ट्वीट करके वह पूरी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो जनता समझदार है। दूसरा, सपा का कहीं पर भी आगमन माने गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को एक बैठने का स्पेस देना, न कोई जिला पंचायत का चुना हुआ सदस्य चाहता है और न प्रदेश की जनता चाहती। हम जो विजयी हुए हैं, अपने सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका कार्यकाल सफल हो और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में वो कामयाब हो सके। जिन सम्मानित सदस्यों ने हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में अपना योगदान दिया, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम अपने कह रहे हैं कि उनके जब चुनाव हुआ था पंचायत का, उनकी सीटें ज्यादा थीं, यहाँ पर आपने स्थिति को अपने नियंत्रण में करके ये चुनाव जीता है। देखिए, ये उनका जो दावा है ना, वो मैंने कहा कोरा है। इसलिए कोरा दावा है कि जब निर्दलीय कोई उनका इटावा से जीत गया तो वहां सब सही हुआ। जब आजमगढ़ में उनका प्रत्याशी जीत गया तो सही हुआ। बलिया में उनका प्रत्याशी जीत गया तो सही हुआ। जहां सपा जीत जाए वहां सही हुआ और जहां भाजपा जीत जाए वहां गलत हुआ। तो यह स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि जो उनके अनुकूल हो वह सही है, जो उनके प्रतिकूल हो वो गलत है। लेकिन उनको मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि ये तो 21 का पंचायत चुनाव है। अभी 22 के विधानसभा चुनाव में भी इससे भी बुरे हालात का सामना उनको करना पड़ेगा और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। कल मुलाकात होती है संजय सिंह की अखिलेश यादव से, हालांकि एक फॉर्मल मुलाकात की बात करें, आपको लग रहा है कि गठबंधन को लेकर के जो नए दल आए हैं या जो छोटे दल हैं वो समाजवादी पार्टी को खेमे के साथ जोड़ रहे हैं? इससे भाजपा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 में 60% हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। ये हमने साबित किया है, लगातार आगे भी साबित करेंगे। जिससे गठबंधन सपा करना चाहे कर ले, कांग्रेस से करके देख चुके हैं, वो बसपा से गठबंधन करके देख चुके हैं। भाजपा ने किसी भी रूप में गठबंधन के साथ आए हैं तो अलग आए हैं तो हराने का काम किया है और हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि हम 22 में भी उनको विधानसभा के चुनाव में हराएंगे और भाजपा को जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जिताएंगे। आपके जो सहयोगी दल रहे हैं, चाहे अपना दल की बात करें, उनके साथ में क्या समीकरण है? निषाद पार्टी अपनी मांग को लेकर के सामने थी, ओपी राजभर तो पहले ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। देखिए, हमारे जो सहयोगी दल हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो सब हमारे साथ हैं और उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए हम लोग अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमसे दूर चले गए हैं उनके बारे में बात करने कोई औचित्य। सीटों को लेकर के कोई जो मांग आ रही है लगातार, अपना दल ने भी की है, उसको लेकर के आप लोग कितना उस पर विचार करें? नहीं, अभी तो ये विषय है ही नहीं ना। अभी तो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें विजयी हुए हमारे पार्टी के प्रत्याशी, उसका सब उस विजय का उत्सव मना रहे हैं। जनता में खुशी की लहर है कि सपा की गुंडागर्दी वापस नहीं आने पाई। इतनी खुशी है जिसको शायद अखिलेश जी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इसी प्रकार के लोगों से घिरे रहते हैं जो उनको इस प्रकार की बातें बताते हैं। एक नाम और है असदुद्दीन ओवैसी का, 100 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं और खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वो बड़ा चेहरा है, लेकिन एक विशेष समुदाय का समर्थन है। वो 100 में लड़े चाहे 403 में लड़े, मैंने कहा कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। वो जो भी है वो 40% के अंदर है और 40% में भी बहुत जगह हमारा लगातार समर्थन बढ़ रहा है और उसमें से भी बहुत बड़ी संख्या में वोट भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेंगे, 24 में मिलेंगे और सारे विरोधी एक साथ मिल जाएं तो भी भाजपा ही 300 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार में। विपक्ष कह रही है कि वो आपको फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, जो बिहार और बंगाल में उन्होंने। तो विपक्ष का हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हम अपने दम पे जीते हैं, अपने दम पे जीतेंगे। हम उनके विपक्ष की कृपा पर नहीं जीतना चाहते। हमारे कार्यकर्ता पसीना बहाएगा और वो एसी में बैठेंगे तो विजय भाजपा की होगी। विजय कोई सपा और बसपा, कांग्रेस और
चाहे वो ओवैसी या किसी अन्य पार्टी की नहीं होगी, जो परिश्रम करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है, सरकार में है तो अच्छे से जो कार्य सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। उसको 2022 का है, क्या टारगेट है? 300 पार जैसा लक्ष्य था वो हमारा लक्ष्य कायम है।